मंदिर तोड़ या मस्जिद तोड़, किसी का दिल मत तोड़ना, क्योंकि भगवान दिलों में बसता है। That's what Sufism stands for. Loving God from the heart, finding God from within. And that for me is the most mystic charm of Turkey. Sufism की शुरुआत टर्की से हुई और उसके बाद सूफिज्म पूरी दुनिया पे फैला। सूफी खाना मेरे दिल के बहुत करीब है और कई सारी ऐसी डिशेस हैं जो सूफिज्म के बहुत करीब हैं और अगली जो डिश हम बनाने जा रहे हैं दैट्स वेरी 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 क्लोज टू सूफी रूट्स। लेट्स मेक अ लबलबी which is essentially a chickpea soup। शुरुआत सूफी दरवेशों से हुई और आज लबलबी has become like a signature meal of Turkey। शुरू करें। So here we are, chickpeas, थोड़ा सा stock, chop किया हुआ प्याज। Now we'll add some chopped tomatoes. Now we add some crushed garlic. और इस समय इसमें हम डालेंगे हरीसा। Now harissa is a Middle Eastern or more or less a Middle East European chili paste which is cumin, garlic and chilies। और टेक्निकली हरीसा को पहले फर्मेंट किया जाता है, मतलब गार्लिक लें, चिलीज लें, क्यूमिन लें, उसमें हल्का सा गर्म पानी डालें, हल्की सी शक्कर डालें और उसको बाहर छोड़ दें फर्मेंट होने के लिए, खट्टा होने के लिए। और जब वो खट्टा हो जाए यू कैन मेक अ पेस्ट ऑफ इट। इफ यू डोंट वांट टू टेक द ट्रबल, इट्स अवेलेबल इन मोस्ट सुपरमार्केट्स। ऑलराइट, नाउ वी ऐड अ लिटिल टोमेटो प्यूरे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे केपर्स। अगर आपको केपर्स नहीं डालने हैं, डोंट वरी, what you could probably add is any light pickle। खटास के लिए कोई भी हल्का पिकल ऐड करें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी पिकल ना ऐड करें because that's going to interfere with the flavors। चलिए दूसरी तरफ एक पैन में हम कर लेते हैं अंडा पोच। ये लीजिए। See, there's a lot to talk about in Sufism और मैं बड़ा शांति से खाना बना रहा हूँ, लेकिन अंदर आत्म मंथन बहुत चल रहा है because मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सूफिज्म। So I consider there are many ways to find nirvana, food is definitely one of them। क्योंकि बड़ी बेसिक सी ज़रूरत है। भूखे भजन ना होए गोपाला, आपने सुना ही है। तो भगवान को ढूंढने का रास्ता म्यूज़िक और बहुत एलिवेटेड लाइफ स्टेजेस से पहले मेरे हिसाब से खाने से। अगर आप खाने में भगवान ढूंढ लें तो बाकी भगवान अपने आप मिल जाएगा। और मेरी जो अभी तक की ज़िंदगी गुजरी है वो ऐसा ही हुआ है कि खाने नहीं दिया है, तो मेरे लिए तो यही भगवान है जी। सो टू द वाटर लेट्स ऐड सम विनेगर, थोड़ा सा विनेगर। मलंग होना बहुत ज़रूरी है। टू बी इन द प्रेजेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। फॉर मी सूफिज्म इज बीइंग मलंग। The water is ready for poaching. Let's drop the egg first and then talk about poaching. देखिए, पोचिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि पानी में हल्का सा सिरका डाल लें, विनेगर डाल लें। विनेगर हेल्प्स द प्रोटीन कोएगुलेट फास्टर, अदरवाइज प्रोटीन कोएगुलेट नहीं होगा और अंडा बिखर जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। Now the other important thing about poaching is that the water should never boil। बिल्कुल हल्के हल्के बुलबुले आने चाहिए। As you can see at the bottom, you can see those tiny bubbles। That's a good enough temperature for poaching। Cumin powder। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं मिथ बस्टिंग करता हूँ और लोगों को ये बोलता हूँ कि देखिए चिकपी हालांकि आप बचपन से खाते आ रहे हैं छोले भटूरे के तौर पे या चने के रगड़े के तौर पे, चिकपी आपका बिल्कुल नहीं है। चिकपी एक्चुअली मिडिल ईस्ट का है, मेसोपोटामिया का है, तो लोगों को बड़ा दुख होता है। There comes the egg। Now traditionally you don't really poach the egg separately, huh? What you do is you drop the egg in the hot soup। आप नीचे ब्रेड डालते हैं, सूप डालते हैं, उसके ऊपर अंडा तोड़ देते हैं। So this is what a Turkish burgul, bulgur, whatever you'd like to call it, looks like। As you can see, it's broken wheat, लेकिन बाहर से उसका छिलका निकला हुआ है, quite similar to the फाड़ा। जी हाँ, पिलाफ या पुलाव आप जो मर्जी कह लीजिए। अनफॉर्चुनेटली वो भी हिंदुस्तानी नहीं। अनफॉर्चुनेटली वो भी मिडल ईस्ट के रास्ते, पर्शिया के रास्ते हिंदुस्तान होके पहुंचा।
पलाव के नाम से जाना जाता था। उसके बाद उसका हिंदुस्तान आते आते पुलाव बन गया। थोड़ा सा रॉयल स्टाइल में डाल देते हैं बादाम। कोरिएंडर इज समथिंग दैट आई फील elevates the dish to the next level. यहाँ पर you can add coriander when you're making it, but garnish में तो डाल दीजिएगा और मुझे याद जरूर करिएगा। और हाँ, एक बार रेसिपी भी याद कर लीजिए रिकैप देख के। लबलबी बनाने की विधि। ओवरनाइट सोक्ड और बॉइल्ड काबुली चने वेजिटेबल स्टॉक के साथ पैन में डालें। फिर डालें बारीक कटा प्याज, बारीक कटा टमाटर, लहसुन, हरिसा पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, केपर्स और इसे उबलने दें जब तक लबलबी सेमी थिक ना हो जाए। गैस बंद करके डालें जीरा पाउडर और स्टर करें। दूसरे पैन में पानी गरम करके डालें सिरका, नमक और एग को पोच करें। सर्व करने के लिए बोल में गरम लबलबी पोर करें। पोच्ड एग से टॉप करें। बादाम के स्लिवर्स और धनिया से लबलबी को गार्निश करें और बुलगुर पिलाफ के साथ सर्व करें। लबलबी तैयार है। वेलकम बैक टू द ग्लोबल मेन्यू। और अगली डिश जो हम यूज करने वाले हैं, बस उसमें ऑलिव ऑयल है और ऑलिव ऑयल है और ऑलिव ऑयल है और ऑलिव ऑयल है। जी हाँ, सो वी गोना मेक इमाम बयाल्दी विद ऑलिव ऑयल एंड लॉट्स ऑफ स्टोरीज। कोई भी अगर आपका टर्किश दोस्त आपको घर पे बुलाएगा तो ये डिश बननी बहुत जरूरी है। इट्स बिकम लाइक अ सिग्नेचर डिश फॉर द कंट्री। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि ये जो एग प्लांट है ना, बड़ा अंडररेटेड सी सब्जी है। हम लोग बहुत इसको मिसट्रीट करते हैं। इससे अच्छी और बेहतरीन सब्जी भगवान ने बनाई नहीं है, बिकॉज इसका जो टेक्सचर है आप उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। यू कैन मेक इट क्रीम से भी क्रीमी और बटर से भी बटरी कर सकते हैं आप एग प्लांट को। द मॉरल स्टोरी इज यू कैन टेक द एग प्लांट एनीवेयर। बहुत डीप स्लिट्स हैं एग प्लांट में। And now we will take salt, water and dip our eggplants into this. इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि नमक के पानी में या नमक लगा के छोड़ने से बैंगन की कड़वाहट मर जाती है। Here we are. Olive oil. So in the olive oil, let's add some garlic. और आपको सुनाते हैं कहानी इमाम बयाल्दी की। भाई, इमाम बयाल्दी टेक्निकली ट्रांसलेटेड मींस द इमाम फेंटेड। तो पुराने जमाने में ऑलिव ऑयल जब बहुत कीमती होता था, क्योंकि ऑलिव्स बड़ी मुश्किल से मिलते थे, तो एक इमाम साहब ने एक ऑयल मर्चेंट की बेटी के साथ शादी की और ऑयल मर्चेंट की बेटी अपने साथ 12 कैन ऑलिव ऑयल लेके आई। होल टाउन वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई देखिए 12 कैन ऑलिव ऑयल आया इमाम साहब के घर पे। तो जब इमाम साहब की नई बेगम साहिबा ने पहली बार उनके लिए कुछ बनाया तो इमाम साहब इतने खुश हुए वो बैंगन की डिश खा के बोले, देखिए बेगम साहिबा, ये हमको रोज चाहिए दस्तरखान। एंड फॉर द नेक्स्ट 12 days ही हैड द सेम एग प्लांट डिश। और 13वें दिन अचानक से दस्तरखान पे वो बैंगन की डिश थी नहीं। तो इमाम साहब ने अपनी बेगम साहिबा से पूछा, व्हाट हैपेंड, आई डोंट सी दैट एनीमोर। तो उन्होंने कहा, देखिए एक्चुअली ऑलिव ऑयल खत्म हो गया, क्योंकि हर बार जब मैं बनाती हूं तो मैं एक कैन ऑलिव ऑयल यूज करती हूं। और इमाम साहब बेहोश हो गए। द इमाम फेंटेड, इमाम बयाल्दी। देखिए, आपको फेंट होने की जरूरत नहीं है। ऑलिव ऑयल इज नॉट दैट एक्सपेंसिव एनीमोर, सो यू कैन ट्राई दिस। बेसिकली वी कुक देम टिल दे आर नाइस एंड पिंक एंड देन वी ऐड चॉप्ड टोमेटोज टू इट। लवली। थोड़ा सा पानी, we squeeze them well, take them out. Now remember, the trick here is to cook the tomatoes till they melt. And now, kanjusi not allowed. Pour a lot of olive oil in the pan. Here we are. So on one end, we let the sauce cook, and on the other end, we cook the eggplants. देखिए, try not to bruise or cut your skin when you're making the slits because you're going to put sauce on top. And when you put sauce on top, उसके बाद अगर आप ओवन में डालेंगे तो वो सारा पानी जो है वो नीचे से निकल जाएगा, एगप्लांट ड्राई हो जाएगा। Try and save the skin. That is the trick. Look at this. Nice and crispy from the top and soft and delicate from inside. बहुत ध्यान से निकालेंगे बाहर।
Lovely. Now we'll use some nutmeg, and this is very important. Nutmeg इस डिश का बहुत ज़रूरी हिस्सा है. कुछ भी हो जाए, don't forget the nutmeg. जायफल मिस मत कीजिएगा. Nice. Again, eggplant, tomato, nutmeg, marriage made in heaven. Lovely. अगर आप चाहें तो थोड़ा शुगर ऐड कर सकते हैं अपने eggplant पे. I prefer sprinkling it slightly on the top for a good, nice caramelized crust. थोड़े से टोस्टेड पाइन नट्स. कम से कम 20 मिनट धीमे अवन पे, लाइक 150-160 पे इसको पकने देंगे, स्टू होने देंगे. द फ्लेवर ऑफ द टोमेटोज इज गोइंग टू सीप इनटू द एगप्लांट. दिस इज गोइंग टू बी वन डिवाइन डिश. ऑलराइट, आई एम बैक एंड आई एम बैक टू डू द डिप. हंग कर्ड, थोड़ा सा क्रीम चीज, a little bit of processed cheese. Now, desi pan, that Indianness to it. Lovely. इसमें डालेंगे dill, parsley, and we take a grater and we grate some garlic. The dip is ready. Eggplant को लगभग 25 मिनट हो चुके हैं. Time to take the eggplants out. Nice. Very carefully, very carefully. Now for garnish, let's get some herbs. थोड़ी सी dip बैंगन के ऊपर. देखिए, इमाम साहब चाहे शौक में बेहोश हुए हों या ना हुए हों, मैं इसकी मदमस्त सी खुशबू से बेहोश जरूर हो जाऊंगा. And then you can say रणवीर बयाल्दी. Have a look at the recap. इमाम बायल्दी बनाने की विधि. 2 बड़े बैंगन को हाफ स्प्लिट करके फ्लैश पर स्लिट बनाएं. नमक के पानी में 20 मिनट के लिए बैंगन को सोक करें और पानी स्क्वीज करके निकाल लें. पैन में ऑलिव ऑयल गरम करके बैंगन को शैलो फ्राई करें और बेकिंग ट्रे में रख दें. दूसरे पैन में ऑलिव ऑयल गरम करके डालें चॉप्ड लहसुन, चॉप्ड प्याज, चॉप्ड टमाटर और सौटे करें. आधा कप पानी, नमक डालकर मिक्स को कुक करें. टमाटर के मिक्स को फ्राइड बैंगन पर रखकर डालें चुटकी भर जायफल, चुटकी भर कास्टर शुगर और भुने चिलगोजे. इमाम बायल्दी को 160 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक करें. हैदरी डिप बनाने की विधि. हैदरी डिप के लिए बोल में डालें टंगा दही, क्रीम चीज, प्रोसेस्ड चीज, चॉप्ड डिल, पार्सली, कद्दूकस किया हुआ लहसुन और डिप को मिक्स करें. बेक्ड इमाम बायल्दी को हैदरी डिप के साथ सर्व करें. धनिया और ऑलिव ऑयल से इमाम बायल्दी को गार्निश करें. इमाम बायल्दी तैयार है. नमस्कार, विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये इस्तांबुल केंद्र है. घड़ी मिलाएं शाम के 8 बजने वाले हैं. द ग्लोबल मेन्यू में आपका स्वागत है. अब हम बनाने जा रहे हैं मीठा. So let's get some chicken out. Here we are. The chicken is here. Time to cook dessert. I am not kidding. We're cooking a dessert with chicken. Traditional Turkish dessert with chicken. यहाँ पर मैंने पानी में चिकन डाला है बॉईल होने के लिए. बिल्कुल धीरे धीरे इसको बॉईल करेंगे. एटलीस्ट 25 से 30 मिनट वेरी स्लोली. और इसमें डालेंगे शुगर. वाटर, शुगर, चिकन, बॉयल. तो जी हम बात कर रहे थे कि नॉनवेज का मीठा क्यों नहीं बन सकता. पाकिस्तान में पेशावर के पास बहुत समय से मीट की बर्फ़ी बन रही है. अहमदाबाद में अंडे का हलवा बहुत फेमस है. और हमारे लखनऊ की एक डिश है मुतंजन. जी हाँ, मुतंजन दिखने में तो बिरयानी लगती है क्योंकि उसमें गोश्त होता है और चावल होता है, लेकिन जब आप खाते हैं तो मीठी होती है. तो ये मिथ तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मीठा कैन नॉट बी अ नॉन वेजिटेरियन डिश. देखिए, जो शौक वैल्यू होती है ना खाने की, इसका अपना मजा है. ये जो हमने चिकन डाला है इसको हम 20-25 मिनट पकने के बाद ऐसे श्रेड कर देंगे, बारीक बारीक काट लेंगे. एक ट्रिक और बताता हूं कि जब आप चिकन पका रहे हैं इसके अंदर एलम या फिटकरी डाल दें. वंस यू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ एलम, इट टेक्स ऑफ व्हाटएवर स्मेल इज देयर एनीवेज इन द चिकन. हमारे लखनऊ में गार्लिक लहसुन की खीर बनती है. और लहसुन की खीर में जब लहसुन उबाला जाता है तो उसके अंदर डाल दी जाती है फिटकरी. एंड दैट फिटकरी टेक्स आउट द फ्लेवर ऑफ द गार्लिक एंड इट actually tastes like almonds. You cannot make out कि ये बादाम की खीर है, यहाँ लहसुन की खीर है. अब
It's a dessert, so we have to add sugar to milk. Now on the other hand, in our rice flour or arrowroot, whatever you'd like to use, let's add some milk. Let's whisk it nicely. ये एक custard बन रहा है, एक custard chicken के साथ. That is typically simplifying the whole thing for you. Custard जो होता है, that's cornstarch and milk. This is cornstarch and milk. We're going to add a little bit of vanilla or whatever flavor you'd like. I would love to add a little bit of cardamom. Mutanjan from Lucknow की याद में. But vanilla is good enough. Now, once the milk comes to a boil, that is the time we add the slurry. पहले ना डालें, चाहे आप चाइनीज सूप बना रहे हैं या दूध में डाल रहे हैं. अगर आप कॉर्नस्टार्च उबलने से पहले डाल देंगे, कॉर्नस्टार्च नीचे लग जाएगा, काला हो जाएगा, डिश अच्छी नहीं बनेगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं. Let's turn the gas on fast and pour the slurry. अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए. इसका एक बढ़िया सा आपको वेजिटेरियन ऑप्शन भी बताता हूँ मैं. फिलहाल चिकन डाल के इसमें मिक्स करना बहुत ज़रूरी है. As you can see, the slurry has thickened. Here the trick is not to cook it for a really long time. थोड़ा सा हल्के से जब बबल्स आने लग जाएंगे ऊपर, इसका मतलब it is cooked through, it's cooked completely. We take it off the flame and then we just allow it to set. हैदराबाद में सन 2011 में मैंने पहली बार चिकन का हलवा खाया था और it was an old Nizami recipe. So I was dining with a friend who was from the Nizam's lineage, and that was the first time I had a chicken का हलवा. हाँ, मतलब वैसे बहुत कुछ खाता हूँ लेकिन चिकन का हलवा पहली बार खाया और I couldn't make out. मतलब उसमें जितना चिकन था, उतना घी था, उतना पिस्ता था. So मैं भी ये समझ नहीं पाया कि चिकन का हलवा है. Now let's add some vanilla extract. और हम सब लखनऊ वालों के लिए एक इलायची तो बनती है बस. All right. Nice. Let's turn the gas off. Let's take some butter. So we are going to caramelize the butter, make it nut brown. You see that lovely nut brown color. Just when the froth stops, जैसे ही फ्रॉथ बंद हुई, झाग बंद हुआ, इसका मतलब हमारा बटर तैयार. एकदम नटी खुशबू. Let's add a little bit of sugar here. थोड़ी सी शक्कर. And here goes the pudding. Nice, 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 nice. You can see the butter on the side. That is the real magic. And this goes into the fridge. बढ़िया से custard set हो चुका है. Time to take it out. Here goes the nut brown butter. देखिए ऑरेंज और कैरमलाइजेशन का रिश्ता जो है ना वो बड़ा पुराना है. ऑरेंज को आप आंख बंद करके गार्निश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. If it's turkey, you have to see pomegranate, dried hibiscus. Let's sprinkle a little bit. You can have a look at the recipe recap. If you're a non-vegetarian, do try the recipe at home. If you're a vegetarian, replace the chicken with chena. तावुक गोगसू बनाने की विधि. पैन में पानी, चिकन ब्रेस्ट, शक्कर डालकर चिकन को पकाएं और चिकन के श्रेड्स काट लें. कस्टर्ड के लिए स्टॉक पॉट में दूध और शक्कर डालकर उबाल लें. दूसरे बोल में राइस फ्लावर और दूध का घोल बनाकर उबलते दूध में डालें और लगातार विस्क करें. श्रेडेड चिकन को दूध में डालकर कस्टर्ड थिक होने तक विस्क करें. गैस बंद करके डालें वनीला एक्सट्रैक्ट, इलायची और कस्टर्ड को मिक्स करें. दूसरे पैन में मक्खन को मेल्ट करके ब्राउन करें और बोल में निकाल लें. तावुक गोगसू को सेट करने के लिए बोल में ब्राउन बटर डालकर चिकन कस्टर्ड डालें और रेफ्रिजरेटर में 2 घंटे सेट होने के लिए रखें. सर्व करने के लिए चिल्ड तावुक गोगसू पे ब्राउन बटर पोर करें और ऑरेंज वेजेस, पोमेग्रेनेट सीड्स, ड्राइड हाइबिस्कस से गार्निश करें. तावुक गोगसू तैयार है.